दोस्तों, मोदी जी के 400 पार का नारा हमारे देश की जनता ने तो नहीं लिया सीरियसली, लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रिटेन ने ये नारा पहुंच गया और इसलिए मोदी जी के खास मित्र और भारतीय मूल के ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी की जबरदस्त हार हुई है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनका सुपड़ा साफ होने की नौबत आ गई। और 14 साल बाद ब्रिटेन की राजनीति में कंजर्वेटिव पार्टी की न केवल वापसी हुई है बल्कि दमदार वापसी हुई है। ये वो पार्टी है दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके लिए हाल के सालों में भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये तो पार्टी खत्म हो गई, खत्म, टोटल, फाइनल, बाय बाय। लेकिन देखिए, इस कंजर्वेटिव पार्टी ने न केवल वापसी की बल्कि दमदार वापसी करके ये बताया कि किसी भी पार्टी को, चाहे वो किसी भी देश में हो, अगर आप यह न मानकर चल रहे हैं कि पार्टी खत्म हो गई तो कुछ नहीं कह सकते जब तक जनता ये न मान ले। अब इस पूरे के पूरे मामले में भारत के लिए क्या सबक है और भारत को यह नई सरकार कितनी महत्वपूर्ण भारत के लिए नई सरकार होने वाली है ब्रिटेन की, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों टपोल की। हमारे देश में पिछले 10 सालों में मीडिया ने वैसे भी कोई हद पार करने के लिए, सत्ता की चाटुकारिता करने में कोई हद नहीं छोड़ी है और अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म कर ली। लेकिन विशेष तौर पर दोस्तों, विशेष तौर पर देश में चुनाव के खत्म होने की शाम पर जो एग्जिट पोल न्यूज चैनल्स ने जारी किए, वो तो प्रमाण है, मतलब प्रमाण है जीता जागता। एक भी एग्जिट पोल ये नहीं बता पाया कि न केवल मोदी जी बहुमत से दूर रह जाएंगे बल्कि कांग्रेस पार्टी इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर देगी उत्तर प्रदेश को लेकर, तो सारे ही एग्जिट पोल गलत साबित हुए। तो अगर आप एग्जिट पोल के माध्यम से देखें दोस्तों, तो एक तरफ ब्रिटेन के एग्जिट पोल जहां आज चुनावी नतीजे आए 90 पर सही साबित हुए, 90 पर, मतलब आप एक्यूरेसी का रेशियो देखिए, 90 पर वहां के एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित हुए, वहां की जो मीडिया ने की थी, और हमारे यहाँ के 10 पर भी सही साबित नहीं हुए। दोस्तों, दो तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और इन दोनों तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। लेबर पार्टी को लेकर जो एग्जिट पोल किया गया था वो लगभग सही साबित हुआ है ब्रिटेन में। वहीं हमारे देश के एग्जिट पोल देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेता है सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने ये शेयर किया हुआ है अग्नि न्यूज सर्विसेज, इसके अलावा दैनिक भास्कर न्यूज, इंडिया न्यूज, डायनेमिक, जन की बात, रिपब्लिक भारत, टाइम्स नाउ न्यूज, इंडिया टुडे का माई एक्सप्रेस। तो इतना बुरा साबित हुआ कि प्रदीप गुप्ता दहाड़े मार के रोने लगे थे। याद है ना जब चुनावी नतीजे आए थे कि प्रदीप गुप्ता को समझ ही नहीं आया कि उन्होंने कैसा एग्जिट पोल किया था कि वो रोने लगे थे। इसके अलावा दोस्तों, एबीपीसी वोटर का भी एग्जिट पोल गलत साबित हुआ, एनडीटीवी का भी गलत साबित हुआ, न्यूज 18 का भी एग्जिट पोल गलत साबित हुआ, इंडिया टीवी सीएनएफ का भी गलत साबित हुआ। इसके अलावा दोस्तों, न्यूज नेशन का भी गलत साबित हुआ। थोड़ी एक्यूरेसी कहीं थी तो यूट्यूब चैनल, और जितना मैंने देखा था, वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े का यूट्यूब चैनल ने यह दावा नहीं किया था कि इंडिया गठबंधन 200 के पार जाएगी। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्या आपके मन में यह बात नहीं आती? उसका रीजन यह है कि हमारे यहाँ जो एग्जिट पोल किए जाते हैं ना, वो सत्ता को खुश करने के लिए किए जाते हैं। मतलब कितनी अजीब बात है। चुनाव तो वैसे भी खत्म हो गया है, आप एग्जिट पोल गलत दिखाकर हो सकता है शेयर मार्केट को प्रभावित कर दें, हो सकता है कि आने वाली सरकार में जो होने वाला सहयोगी है उनका मन बदलने में आप कामयाब हो जाएं, लेकिन अंत में 2 दिन बाद तो रिजल्ट आ ही जाएगा। न्यूज चैनल वाले जो अपनी विश्वसनीयता को ताक पर रख के गलत एग्जिट पोल चलाते हैं, वे वैसे भी महीने 1.5 महीने तो खींचना नहीं है, 2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। मतलब आप देखिए, थोड़ा सा पाने के चक्कर में कितनी बड़ी तादाद में न्यूज चैनल में, हमारे देश के न्यूज चैनल्स ने एग्जिट पोल के नाम पर विश्वसनीयता खो दी। जिस तरह से इस बार एग्जिट पोल गलत हुए हैं, कोई पहली बार नहीं है दोस्तों। जब वाजपेयी की सरकार थी, प्रमोद महाजन ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था तो भी यही हाल था। उस वक्त भी सारे एग्जिट पोल ने कहा था कि वाजपेयी की सरकार दोबारा आ रही है। लेकिन हुआ क्या? डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम बन गए, यूपीए की सरकार बन गई। इसलिए दोस्तों, ना तो किसी पार्टी के नेता के नारों पे जाना चाहिए मीडिया को, ना ही किसी पार्टी के नेता के इन्फ्लुएंस में जाना चाहिए। ठीक है भाई, आप किसी नेता के आगे नतमस्तक हो सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल गलत दिखाकर आप कुछ हासिल नहीं करने वाले, क्योंकि रिजल्ट तो वैसे भी आ ही जाएगा। अब आपको मैं बताता हूं दोस्तों कि जिस तरह से लेबर पार्टी की ब्रिटेन की राजनीति में वापसी हुई है, और ऋषि सुनक भले ही वो खुद अपना चुनाव जीत गए हो, लेकिन उनकी पार्टी बहुत बुरी तरह से साफ हुई है। इसके भारत के लिए मायने क्या है और ये क्यों हुआ, इसका भी समझना आसान भाषा में बहुत जरूरी है दोस्तों। ऋषि सुनक और उनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी को लेकर काफी गुस्सा था, जबरदस्त गुस्सा था। कोरोना के काल में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, ऋषि सुनक की पार्टी के लोगों पर आरोप है कि वो पार्टी कर रहे थे, मतलब जश्न मना रहे थे, पार्टी कर रहे थे, गैदरिंग कर रहे थे। इसके अलावा नौकरियों को लेकर इस वक्त ब्रिटेन का जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक हालात है, बिल्कुल ठीक नहीं है। बेरोजगारी बहुत चरम पर है वहां पर, और एक बहुत बड़ा कट है बेरोजगारी का, और ऋषि सुनक की सरकार उसको
एड्रेस करने में एक तरह से नाकामयाब रही है। आप कह सकते हैं कि 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया था अपने देश की जनता के लिए, अपने पार्टी के नेताओं के लिए, वहां लोगों ने सीरियसली ले लिया, क्योंकि वहां पर मैं आपको बता दूं 400 सीटों पर जीत हो चुकी है। कंजर्वेटिव पार्टी की 400 सीटों पर जीत हो चुकी है, जबकि बहुमत का आंकड़ा केवल 326 का है। मतलब आप कह सकते हैं सुपरा साफ हो गया। कंजर्वेटिव पार्टी का लेबर पार्टी ने सुपरा साफ कर दिया। इसके अलावा दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण कि 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी की ब्रिटेन की सत्ता में वापसी हुई है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ऋषि सुनक तो भारतीय मूल के हैं, आप जानते हैं, उनकी पत्नी भी भारतीय मूल की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार चुनाव में जो ब्रिटेन में रह रहे भारतीय मूल के मतदाता हैं, जिनके कभी पुरखे या तो भारतीय रहे हैं या फिर वो भारत से गए फिर वहां के नागरिक बन गए, उन्होंने भी ऋषि सुनक को रिजेक्ट कर दिया। ऋषि सुनक की पार्टी को बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोगों ने वोट नहीं दिया। मतलब वहां के लोग, वहां के भारतीय जो यहां से वहां जाकर बसे, उन्होंने भी इमोशनल होकर वोट नहीं दिया, उन्होंने प्रैक्टिकल होकर वोट दिया, उन्होंने मुद्दों पर वोट दिया। और कंजर्वेशन पार्टी को जो इंडियंस हैं, वहां के नॉन रेसिडेंट इंडियंस या फिर वही इंडियन मूल के ब्रिटेन के नागरिक हैं, उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी को चुना। हालत ये हो गई थी दोस्तों की कंजर्वेटिव पार्टी ने चुनाव जब चल रहा था, मतलब वोटिंग से पहले कंजर्वेटिव पार्टी को लेकर इतना ज्यादा नेगेटिव माहौल था और उत्साह इतना कम हो गया था इस पार्टी का कि उस पार्टी के नेता ही सार्वजनिक तौर पर वोट पड़ने से पहले कहने लगे थे कि अगर आपको कंजर्वेशन पार्टी को वोट नहीं देना है तो मत दीजिए, मतलब अच्छा होगा कि हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। मतलब वहां के नेता भी चुनाव होने से पहले ही हार मान चुके थे। मतलब आप कह सकते हैं चुनाव से पहले ही कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों ने अप्रत्यक्ष तौर पर हार मान ली थी, तभी इस तरह के बयान आते हैं। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है दोस्तों? ब्रिटेन में हुए चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।